नॉर्मली अगर हम किसी हाथ की बात करते हैं तो ये 3 रेखा स्पष्ट रूप से देखनी पड़ती है। सबसे पहले जीवन रेखा, फिर उसके बाद में हम ये मस्तिष्क रेखा की बात करते हैं, फिर हम देखते हैं हृदय रेखा ये स्पष्ट है या नहीं। अंत में जाकर हम बात करते हैं भाग्य रेखा की, क्योंकि भाग्य रेखा हर व्यक्ति के हाथ में अलग प्रकार की होती है, किसी के हाथ में तो होती भी नहीं है। तो यहाँ पर जो ये भाग्य रेखा है वो स्पष्ट लंबी व गहरी यानी कि शनि के पर्वत तक जा रही है, तो ऐसा व्यक्ति सक्सेसफुल होता ही होता है। जीवन में कहाँ लॉसेस देखेगा, जैसे हृदय रेखा आप देखेंगे तो डबल होकर चल रही है, बहुत ज्यादा कट्स इस पे देखने को मिलते हैं। तो ये डिसीजन मेकिंग पावर ऐसे व्यक्ति का खराब होता है, क्योंकि ये गुरु पर्वत तक जा रही है तो अत्यधिक मात्रा में भरोसा करेंगे और धोखा खाएंगे। इसी कारण आप देखेंगे तो मस्तिष्क रेखा पर भी कट देखने को मिलते हैं। तो हृदय घात होगा तो उसी के साथ में दिमागी तौर पर भी व्यक्ति कमजोर होगा, यानी कि हानि की संभावना है। तो ठोकर लगकर ठाकुर बनना लगातार अगर आप देखेंगे तो 35 वर्ष की अवधि तक ऐसे व्यक्ति को बहुत ज्यादा उतार चढ़ाव देखने को मिलेंगे। 35 वर्ष के बाद में जो ये इस प्रकार से भाग्य उदय की रेखा है ये भाग्य को परिवर्तन में लेकर आती है। माउंट्स की अगर बात करूं तो बुध पर्वत अच्छा है, इसीलिए कहा कि 35 वर्ष की अवधि के बाद परिवर्तन देखने को मिलता है। सूर्य पर्वत थोड़ा सा टिल्टेड और दबा हुआ है। शनि पर्वत कहीं ना कहीं देखा जाए तो अच्छा है, नहीं ज्यादा उभरा हुआ है नहीं ज्यादा दबा हुआ है, परंतु संघर्ष कराता है। गुरु पर्वत भी ठीक ठीक है परंतु टिल्टेड है, तो ऐसा नहीं बोलेंगे कि ऐसा व्यक्ति को बहुत ज्यादा ही दरिद्रता रहेगी या बहुत ज्यादा ही अच्छापन रहेगा। मिडिल जिसको बोलते हैं उस प्रकार का भाग्य रहेगा। पर यह बात भी 100% सत्य है कि कर्मों से परिवर्तन किया जा सकता है।